बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपके इल्म में है कि तमाम सियासी जमातों की, जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग, PTI की ममनुआ फंडिंग के इसकी समाअत जो है वो इलेक्शन कमीशन में जारी है। और आपने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक फ़ैसला आया। उस फ़ैसले को भी हम ICA के अंदर जो है इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज करने जा रहे हैं। इसके अलावा 2017 में हनीफ अब्बासी केस में इसी पटिशन से को कॉपी पेस्ट करके अकबर एस बाबर की हनीफ अब्बासी सुप्रीम कोर्ट लेके गए थे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले में बड़ा वाज़े लिखा हुआ है कि ये इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है कि इलेक्शन कमीशन ने मुनसफ़ाना तौर के ऊपर शफाफ अंदाज से, यानी फेयरली, जस्टली, ट्रांसपेरेंटली, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि बग़ैर किसी इम्तियाज़ के सियासी जमातों के पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 की शिक नंबर 6(3) के तहत उनके खातों की जांच पड़ताल करनी है। 2018 मार्च में PTI के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है। 2018 अप्रैल यानी एक महीने के बाद नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए स्क्रूटनी कमेटी बनती है। लेकिन अगर आज हम देखते हैं तो PTI का स्क्रूटनी भी मुकम्मल हो गई और इलेक्शन कमीशन केस भी सुन रहा है, जबकि दो जमातें पीपल्स पार्टी, नून लीग, स्क्रूटनी कमेटी 4 महीने गैर फाल रहती है, एक महीने की तारीख डाल दी जाती है और सिर्फ एक पार्टी के केस को आगे बढ़ाया जा रहा है और कहते हैं रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर फैसला करें। जो प्रेयर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मांगी भी नहीं थी, जो प्रेयर ही नहीं थी, जो इस्तदा ही नहीं थी, उसके ऊपर भी फैसला आ गया। हम कहते हैं आप फैसला करें, हमें फैसले के ऊपर एतराज़ नहीं, हम ताउन भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आला अदलिया का जो हुक्मनामा था सुप्रीम कोर्ट का कि आपने बग़ैर इम्तियाजी सलूक के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपने अकाउंट्स की जांच पड़ताल करनी है, तो मुझे बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग का केस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा, जहां पर 65 करोड़ रुपए का हिसाब मौजूद नहीं है। ये हमारे ऑडिटर, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जिन्होंने रिकॉर्ड खुद देखा है। 35 करोड़ रुपए का पीपल्स पार्टी का हिसाब मौजूद नहीं है, 12 अकाउंट्स उन्होंने छुपा रखे हैं। इसी सिलसिले में आज एक और दरख्वास्त हमारे एडिशनल सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी के ज़रिए हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक और दरख्वास्त दायर कर रहे हैं, जिसमें हमने सुप्रीम कोर्ट के उसी 2017 के फ़ैसले का हवाला दिया है और हम ये इस्तदा लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जा रहे हैं कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, ख़ास तौर के ऊपर जिसमें पीपल्स पार्टी, नून लीग का स्क्रूटिनी में केस चल रहा है, वो भी रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर चले। अगर आप हुक्मनामा PTI के केस में रोज़ाना की बुनियादों पर दे सकते हैं तो फिर इम्तियाजी सलूक नहीं हो सकता। फिर पीपल्स पार्टी, नून लीग के केस में भी वही उसी कानून की नज़र से देखना है। कोई कानून की किताब बदल नहीं जाती, कोई PTI के लिए अलग कानून नहीं है, पीपल्स पार्टी, नून लीग के लिए अलग कानून नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी आर्डर 2002 के तहत, शिक नंबर 13 के तहत तमाम सियासी जमातों ने अपने असासाजात, अपनी लाइबिलिटीज़, अपनी इनकम एक्सपेंडिचर, अपने ज़राए आमदन, अपने अखराजात और उनके ज़राए बताने हैं, लिहाजा तमाम जमातें गोशवारे जमा करवाती हैं। तो ये नहीं हो सकता कि आप कहें फ़ॉरेन फंडिंग का जिनको शौक़ है वो जाएँ वफाकी हुकूमत बनाए, रेफरेंस करें, जुरत भेजें सुप्रीम कोर्ट में 15 दिन के अंदर। कहते हैं जी इजराइल से फंडिंग आ गई, इंडिया से फंडिंग आ गई। फंडिंग का किरदार आप लोगों का है। ये जो फंडिंग लेकर वक्त की हुकूमत को जो गिराया गया है, जो बैरूनी फंडिंग लेकर, वो किरदार तो आप लोगों का है। उसामा बिन लादेन से पैसे आप लेते रहे हैं। नून लीग, पीपल्स पार्टी अपने पार्टी अकाउंट्स को पैसा वाइट करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करती रही है। उसका तो हिसाब आज तक नहीं आया, उसका जवाब ये दे नहीं पा रहे। तो लिहाजा ये बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान का आईनी इदारा है इलेक्शन कमीशन, और मैं समझता हूँ कि हमने पहले भी बहुत बुरदबारी से बहुत सारी चीज़ों को देखा है और अब भी हम देख रहे हैं, लेकिन हम किसी सूरत भी किसी किस्म की सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले के मुताबिक हम किसी किस्म की डिस्क्रिमिनेशन, इम्तियाजी सलूक नहीं चाहते। ये नहीं हो सकता कि
کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک سلوک ہو رہا ہو اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ دوسرا سلوک ہو رہا ہو، ان کے کیسز گو سلو کے اوپر پڑے ہوں، ہمارے کیس کو آپ فاسٹ ٹریک کے اوپر چلا رہے ہوں۔ ہمارے پاس اپنے ڈونرز کا ریکارڈ موجود ہے۔ پہلی سیاسی جماعت ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ کی ہے، جس نے ایک ایک روپے کا جو ہے وہ حساب رکھا ہے، اور وہ لوگ جو انٹرسٹ گروپوں سے پیسے لیتے نہیں ہیں، جن کے پاس ذرائع موجود نہیں ہے، جن کے پاس شناختی کارڈ ہی موجود نہیں ہے، آپ کہیں کہ جناب آپ کا کیس روزانہ پہ چلے گا اور باقیوں کے کیسز کو مہینے مہینے کی تاریخ ڈالیں گے، یہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے اوپر ہم دیکھ رہے ہیں، پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے، پاکستانی قوم آئینی ادارے کی طرف دیکھ رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں بڑی مؤدبانہ انداز سے اپنی استدعا جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں، اور میں بطور پاکستان کے شہری کے طور کے اوپر بھی یہ ہمارا رائٹ ہے کہ اگر آئین کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے تو پھر پورا عمل درآمد ہونا ہے۔ آئین کے آرٹیکل 17(3) کے اوپر پورا عمل درآمد ہونا ہے، اور اس کے اوپر عمل درآمد کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے۔ میں چیف الیکشن کمشنر سے استدعا کرتا ہوں کہ وہ فوری طور کے اوپر دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نون لیگ کے کیسوں میں کیوں ایک ایک مہینے کی تاریخیں ڈال دی گئی ہیں، کیوں ان کے کیسز کو گو سلو کے اوپر ڈالا گیا ہے، ان کے کیسز کا بھی فیصلہ کریں۔ 4 مہینے اگر اسکروٹنی کمیٹی کا ایک ممبر ریٹائر ہو گیا تو وہ کیا وہ بھی غلطی جو ہے وہ ہماری ہے؟ اسکروٹنی کمیٹی کو فعال کس نے کرنا تھا؟ میں نے تو فعال نہیں کرنا تھا، آپ نے فعال کرنا تھا۔ لہذا جو ڈیلے ہے، جو وہاں کے اوپر کیسز گو سلو کے اوپر ہیں، ہمارا آج استدعا ہے، ہمارا آج مطالبہ ہے کہ وہاں بھی روزانہ کی بنیادوں کے اوپر کیسز کو سنا جائے، اور ان کیسز کا فیصلہ اکٹھا آنا چاہیے، تاکہ بالکل یہ پرسیپشن نہ ڈیولپ ہو، یہ امپریشن نہ جائے کہ کسی ایک کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے اور دوسروں کے ساتھ جو ہے وہ گو سلو کے اوپر معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ تو لہٰذا میں اپنے مطالبے کو بھی دہرا رہا ہوں، پھر بتا رہا ہوں کہ ہم انٹرا کورٹ اپیل میں جا رہے ہیں اس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف، جس میں استدعا ہی نہیں تھی۔ وہاں سے فیصلہ آ جاتا ہے کہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ہیرنگ کریں۔ روزانہ کی بنیاد پر ہیرنگ کرنے کے لیے ہم ایک دوسری پٹیشن لے کے جا رہے ہیں، اس میں پھر باقی جماعتوں کو بھی شامل کیا جائے، پھر اس میں پی ٹی آئی اکیلے کو سنگل آؤٹ نہیں ہم ہونے دیں گے۔